क्लास 12th केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कोलराश नियम पर हमने कल यानी 27 अगस्त को एक वेबिनार आयोजित किया था। आइए आज हम कोलराश नियम पर एक प्रेजेंटेशन देखते हैं ताकि वो बच्चे जो वेबिनार में शामिल नहीं हो पाए थे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हु इज़ कोलराश। कोलराश कौन था? देखिए, जो कोलराश उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्हेम जॉर्ज कोलराश और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में शोध कार्य किए और उसके साथ साथ इलास्टिसिटी, थर्मो इलास्टिसिटी, थर्मल कंडक्शन, इन पर भी जो है उन्होंने बहुत सारा काम किया तथा कोलराश ने जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके लिए आयनों का जो अभिगमन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस जो होता है, उस पर भी एक नियम दिया। कोलराश के दो शिष्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक है वाल्दर नर्नेस्ट जिनको 1920 में नोबेल पुरस्कार मिला फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क इन थर्मोकेमिस्ट्री, और दूसरे साइंटिस्ट जो है आर्नियस हुए जिन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला इन रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। तो आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के स्टूडेंट इतने महान वैज्ञानिक हैं तो वो यानी कि कोलराश कितने महान व्यक्ति होंगे और उनका व्यक्तित्व कितना वैज्ञानिक होगा, ये आप सोच सकते हैं। आइए अब हम कोलराश नियम को पढ़ने से पहले आणविक चालकता या मोलर कंडक्टेंस को समझते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पर आप एक फार्मूला देख रहे हैं, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी। के यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस है, वी डाइल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और जो वी है वो होता है वी इक्वल टू 1000 अपॉन एम। तो इस प्रकार से लैम्डा एम का ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, इसको कप्पा भी बोलते हैं। और इसकी जो मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब बात करते हैं कोलराश लॉ क्या है। At infinite dilution, the molar conductance of the electrolyte is the sum of the ionic conductance of cation and anion. This is known as कोलराश लॉ। अर्थात अनंत तनुत्व पर किसी विद्युत भट्टी की आणविक चालकता का मान उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। इसे कोलराश का नियम कहते हैं। और कोलराश का यह नियम इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहलाता है, अर्थात आयनों का स्वतंत्र अभिगमन। तो इस नियम को हम गणित रूप में इस ढंग से लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लैम्डा एम एट द रेट ऑफ इन्फिनिट डाइल्यूशन इक्वल टू एक्स लैम्डा केटायन एट द रेट इन्फिनिट डाइल्यूशन प्लस वाई लैम्डा नेगेटिव आयन एट द रेट इन्फिनिट डाइल्यूशन। यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। लैम्डा पॉजिटिव का मतलब आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन, लैम्डा नेगेटिव आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। और एक्स और वाई जो है नंबर ऑफ आयन से, नंबर ऑफ केटायन, नंबर ऑफ एनायन।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि लैम्डा एम एट द रेट ऑफ इन्फिनिट डाइल्यूशन सोडियम क्लोराइड क्या होगा, यानी व्हाट इज़ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो यदि हमको सोडियम केटायन और क्लोराइड एनायन का कंडक्टेंस पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा एम बेरियम क्लोराइड इक्वल टू लैम्डा एम बेरियम आयन प्लस लैम्डा एम क्लोराइड नेगेटिव आयन। यहाँ पर इनकी वैल्यू दी हुई है तो हम लैम्डा एम बेरियम क्लोराइड निकाल सकते हैं। बेरियम आयन का कंडक्टेंस इतना है, क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस इतना है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 2 है, इसलिए 2 का मल्टीपल कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो लैम्डा एम बेरियम क्लोराइड 279.88 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जो है आंसर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल पर भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ पे। फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ आर गिवन। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरेंजियली सॉल्युबल साल्ट। एंड फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अर्थात अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत कट्टी की आणविक चालकता ज्ञात करना, दुर्बल विद्युत कट्टी के आयनन की मात्रा एवं आयनन स्थिरांक ज्ञात करना, अल्प विलयनों की विलेयता ज्ञात करना और जल का आयनिक गुणनफल का निर्धारण करना। आइए हम एक एक एप्लीकेशन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अवकट्टी की आणविक चालकता ज्ञात करना। तो यहाँ एक आप देख रहे हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिटिक एसिड जो है दुर्बल विद्युत अवकट्टी यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम एसीटेट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ हमने क्या किया कि पोटेशियम एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंडक्टिविटी को जोड़ करके उसमें से KCl को माइनस कर दिया, ये देखिए। तो अपने आप जो है लैम्डा एम CH3COOH निकल सकता है। यहाँ पर आप एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट की वैल्यू 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दी हुई है, HCl की 426, KCl की 126। यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, एसिटिक एसिड HCl और माइनस कर देंगे 126, तो लैम्डा एम CH3COOH निकल करके आ जाएगा 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी ढंग से सेकंड प्रॉब्लम है आपके पास मोलर कंडक्टेंस ऑफ लैम्डा एम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द रेट ऑफ इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो विद द हेल्प ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड वी कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द रेट ऑफ इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे 129 दिया है वैल्यू 0.34, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 249 और सोडियम क्लोराइड का 126.45 दिया है। तो यहाँ पर 2 को हमने ऐड कर दिया है और एक को NaCl को उसमें से माइनस कर देंगे तो NH4OH का मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पर आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड इसका एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एट आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी दुर्बल विद्युत अवकट्टी के आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक को ज्ञात करना। तो जो आयनन की मात्रा होती है उसको अल्फ़ा से हम प्रदर्शित करते हैं, और अल्फ़ा जो है ये रेशियो है मोलर कंडक्टेंस एट द रेट ऑफ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो इससे हम अल्फ़ा को यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, उसका आयन आप देख रहे हैं, तो K इसका ये होगा, तो K इक्वल टू C अल्फ़ा C1 माइनस अल्फ़ा। इस पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, यानी कि हम कांस्टेंट का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सेकंड है कैलकुलेशन, थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ स्पेरेंजियली सॉल्युबल
साल्ट का जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, इन अल्प विलेय लवणों की विलेयता गुणनफल ज्ञात करना। सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट आर रेस्पिरेंटली सॉल्युबल साल्ट। वी नो दैट लैम्डा m इक्वल टू k इंटू वी, तो यहाँ पर v इक्वल टू 1000/s होता है, जैसा कि आप प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। 1000/m वहाँ पे किया था हमने। तो इसी ढंग से जो है हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, S इक्वल टू k इंटू 1000/λm। इस सूत्र की सहायता से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। तो ये जो है आज इसी ढंग से हम डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। H2 का जब आयनाइजेशन करेंगे H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन आएगा। आर्नियस लॉ से K H पॉजिटिव OH नेगेटिव अपान H2 होगा, या KH2 इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा। तो KW को हम निकाल सकते हैं, KW इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इस प्रकार से हम जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यदि कोलराज नियम की एप्लीकेशन आती है तो इस ढंग से हमको डील करना है। थैंक्स वेरी मच।